बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। ये 8:30 बज रहे हैं, संडे का दिन है और आज फिर मुझे देर हो गई है। और ये मेरे घर का हशर देखो कितना फैला के रखा है अब्दुल्ला ने, लेकिन फिर भी मैं अपने खाना बनाने में ही मसरूफ़ थी। आज मैंने बनाया था कीमे का सालन और साथ में अभी ये बन रहा है मेरे कीमे का सालन, और आलू डालूँगी अभी इसके अंदर और साथ में राइस बनाऊँगी। फटाफट बनाने का मकसद ये था कि कीमे का सालन फ़ौरन बन जाता है और ये कि ज़रूरत नहीं पड़ती फिर उसमें कुछ करने की, तो इसलिए मैं फ़टाफट ये बना रही थी। और इसमें मैंने फिर सोचा कि क्यों ना थोड़े मटर डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो नहीं होगा कि भुना भुना सा होता है, तो कभी कभार ये होता है ना कि अच्छा नहीं लग रहा होता है, मगर मटर डाल कर ही अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक शो पीस सजाया हुआ था डबल साइडेड टेप से, और वो टेप भी रह गई थी और शो पीस तो निकल गया था। तो जो मैंने डबल साइडेड टेप है वो भी मैंने लगाई थी फेविकॉल, वो जो एल्फी होता है उससे। अब मुझे इसे निकालना था, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि WD-40 ही लीजिएगा, उससे यहाँ पे आप करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। आप यकीन जानिए, मैंने थोड़ा सा लगाया और फिर उसके बाद ये सारी जो टेप जो एल्फी से लगी हुई थी, जो इतनी बुरी लग रही थी, ये आराम से निकल गई और ये साफ़ हो गया। इसको साफ़ करने में ही मुझे देर हो गई इस वजह से WD-40 मैंने लगाया था और मैं अपने बच्चे से दूर रख रही थी, तो इसलिए मुझे देर हो गई। ये है कंप्लान, और इस दफ़ा मैंने थोड़ा कंप्लान लिया है अब्दुल्ला के लिए। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह जब जाते तो नाश्ता करके नहीं जाते, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन्हें कोई मिल्क शेक वगैरह दिया जाए, तो उसके लिए मैं पहले माइलो ही लिया था। अब वापस से हमने कंप्लान लिया है कि चेक करते हैं कि कैसा फ्लेवर है इसका, क्या है, क्योंकि इसमें क्रीमी और लिखा हुआ है। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ के वो थे, खिलाफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने ज़िद करके लिया है कि इन्हें पिला के देखूँगी कि इन्हें मज़ा आता है कि नहीं आता। तो ये कल से मैं बनाऊँगी मेरे हस्बैंड के लिए फिर से। और ये बस आज इसी तरह मैंने सफाई की है बस, क्योंकि बहुत देर हो गई है और किचन में समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू करूं। एक तो मेरे किचन में कहीं से हवा का रुख नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि हर बार इसे सफाई करनी पड़ती है और रोज़ सफाई कर करके इंसान बेज़ार हो जाता है और मैं भी रोज़ सफाई कर करके बेज़ार हो गई हूँ कि किचन को कितना साफ़ रखूँ। क्योंकि ये भी चीज़ ये ऐसी है कि अगर किचन या बाथरूम वगैरह साफ़ होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ है। और बस इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना किचन भी साफ़ रखूँ, सिमटावा रखूँ और बाथरूम भी। सो ये मेरे सेकंड डे का है। मंडे के दिन मैंने कपड़े धोए थे, तो अब मैं ये कपड़े धो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा ये भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। मैंने सर्फ डाल दिया है और लिक्विड की जगह पे मैं डालने जा रही थी डिटॉल डिटॉल डाल रही थी कि थोड़ा कपड़ों को भी हाइजीनिक से पाक रखा जाए। सो मैं डिटॉल डाल रही थी और फिर मैंने कपड़े चला रहे थे। अब मुझे यहाँ पे भी आपको एक बात शेयर करनी थी कि एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था कि मैं शो पीस बना रही थी और शो पीस मैंने इसी के ऊपर मशीन के ऊपर बनाया, तो एल्फ़ी गिर गई थी और एल्फ़ी गिर के और फिर वो मशीन के जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर चली गई थी, जो घुमाने का होता है, और ये बिल्कुल जाम हो गया था और फिर बहुत परेशानी हो गई थी, ना घूम रहा था ना, मैं तो समझी कि मेरा मशीन गया। लेकिन ये कि मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रा गुस्से के भी नॉर्मल हैं और वो जज्बाती भी एकदम नहीं होते। तो मैं तो जज्बाती भी बहुत होती हूँ और फ़ोन भी पहले मैं अपने हस्बैंड को ही मिलाती हूँ, चाहे ऑफिस में जितना भी काम कर रहे हो। तो खैर जब भी वो यही लाए थे WD-40 ही लाए थे और WD-40 डाला था उन्होंने, और फिर मेरा मशीन वापस से सही हो गया था। एल्फी सारी पिघल गई थी यहाँ से साइड से, और फिर मेरा मशीन फिर से चलने लगा था और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मशीन चला तो सही मगर ये चीज़ें होती है, होता है यार, कोई एक जन्म। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कहा था कि आप बताइएगा ज़रूर कि आपका के घर का किराया कितना होता है, तो वो और ग्रोसरी का क्या पोजीशन है, आप लोग ग्रोसरी कैसे करते हो, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। मैं रहती हूँ शारजा नबा में, और मेरे नबा एरिया के साथ एक और एरिया आता है, वो रोला का एरिया है, और यहाँ पे स्टूडियो थे
वन जो बेडरूम हॉल का किराया है वो है ईयरली, यानी 1 साल का किराया होता है 10,000 से 15,000 का। और हफ्ते की ग्रोसरी और अखराजात होते जो दूसरे, तो उसमें हमारा खर्चा होता है 100 से 150 दरम का। इसमें ये मैं ये बता जो रही हूँ, तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं और एक मेरा बेबी है, ठीक है ना, एक मेरा बेटा है 3 साल का। तो हम लोग के अखराजात 100 से 150 दरम के होते हैं वीक। और हमारा पानी और बिजली का जो बिल आता है वो आता है 450 से 650 दरम, जो कि बहुत है। एक्चुअली क्या है कि अभी गर्मी बहुत है तो एसी बहुत चलता है, तो इस वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ नॉर्मल फ़ीस है स्कूल की, तो वो स्कूल की फ़ीस है यहाँ पे 600 से 1000 दरम। और इसके अंदर स्कूल की फ़ीस के अंदर बस का ट्रांसपोर्ट का कोई नहीं है, वो हमें अलग से करना पड़ेगा। तो अलग से जो बस लगवाते हैं स्कूल की, तो उसका हमें ये है कि 200 से 300 दरम तक का पड़ेगा। ये स्कूल का है सारा। और अभी मैंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं किया है, अभी टाइम है उसको, क्योंकि अभी वो 3 इयर्स का है और 4 इयर्स में यहाँ पे स्कूल में लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आपको बताती चलूँ, गैस सिस्टम नहीं है मेरे यहाँ पर, सिलेंडर लेना पड़ता है। मैं खाना कम बनाती हूँ, तो मेरा नॉर्मल जो सिलेंडर है 150 दरम का, वो मुझे 3 मंथ चलता है। ये ग्रोसरी, ये जो मैंने आज आपके सामने पेश किया है, ये मिडल, यानी हम जैसे जो मिडल लोग यहाँ पे रहते हैं उसका पेश किया है कि हम किस तरह रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मेरा ये व्लॉग। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।